नमस्कार दोस्तों, क्या आप जादू में यकीन करते हैं या आप अपने जीवन में जादू को लाना चाहते हैं, अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो दोस्तों आज मैं वह रहस्य बताऊंगा। आज मैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताऊंगा जिसने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। और मेरा ये दावा है, मेरा ये वादा है आपसे, यदि आपने भी इस पुस्तक को ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया, व इसमें दी गई एक्सरसाइज को कर लिया, तो ये आपके जीवन में भी जादू की तरह काम करेगा। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आज की जो पुस्तक जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा 28 डेज की जो इसकी एक्सरसाइज की सीरीज है वह 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक हर दिन प्रतिदिन शॉर्ट में इसका सारांश बताऊंगा और एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यह पुस्तक जिसका नाम है जादू, जो विश्वविख्यात लेखिका सबने सुन रखा होगा नाम द सीक्रेट की राइटर रांडा बर्न की लिखी हुई है। मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक किताब लिखी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप यह पुस्तक ऑनलाइन खरीद लें या पढ़ी हैं या कोई PDF मिल रही है, ज़रूर इसका अध्ययन करना शुरू कर दें। मैं आज इसके इंट्रोडक्शन में आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि हाँ, इस पुस्तक ने मेरी लाइफ को कैसे बदला। अब मैं शुरू करता हूं इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट, जहां पे लेखिका कहती हैं कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता है। ये वाक्य कहे हुए हैं रोवान डॉल ने, जो कि लेखक थे। दोस्तों, याद है जब आप बच्चे थे और जीवन में घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा से भाव से देखते थे और रोमांच था। आप याद कीजिए अपने बचपन को, आप रंग बिरंगी तितली को देखकर उसके पीछे भागते थे। आपके दिमाग में हर नई चीज के लिए क्वेश्चंस निकलते थे। आप हमेशा आश्चर्यचकित रहते थे और वही वास्तव में जादू था, वही जीवन का मूल उद्देश्य था। इसीलिए तो आपको बच्चे पसंद आते हैं। आप हमेशा यह पसंद करते हैं कि कहीं न कहीं किसी बालकों के साथ, छोटे बच्चों के साथ समय बिताएं, क्योंकि वह आकर्षण, वो जो भाव है, जो आपका बचपन है, वह वो बच्चों में दिखता है और वो आपको आकर्षित करता है, क्योंकि बच्चे हमेशा ही आश्चर्यचकित होकर अपने जीवन का आनंद लेते थे। वही जैसे जैसे हम वृद्ध होते गए, ऊपर बढ़ते गए, हमारे वयस्क होते गए, हम एक मशीन की तरह जीवन जीने लगे। तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि वापस बच्चे बने और हर चीज को आश्चर्य के हिसाब से देखें और खुशियों को लूटना शुरू कर दें। इस ब्रह्मांड में परमात्मा ने खुशियां ही खुशियां बांटी हैं। तो साथियों, आप अनुभव करेंगे, देखो भगवान ने, परमात्मा ने, उस इनफाइनेट इंटेलिजेंसी ने हमें एक ताकत दी है, वो है कल्पना की शक्ति, इमेजिनेशन का पावर। और इसके द्वारा ही तो संसार में सारी चीजें बनी है ना। तो यदि आप बचपन के वो पल याद करें, जब आप खेल खेल में अगर कोई गाड़ी चला रहे थे, कोई मोटरसाइकिल चला रहे थे, आप उसका अद्भुत आनंद का अनुभव करते थे, जो आज आपकी लाखों रुपए की गाड़ी भी नहीं दे सकती, क्योंकि आप हकीकत और जो आभासी दुनिया थी उसमें कोई फर्क नहीं समझते थे। आपको मजा आता था उसी सब चीज के अंदर, और आप हर चीज को ऐसा समझते थे कि यह हकीकत है और यहाँ ही जादू होता था, और आपने वैसे ही अपनी लाइफ की तरफ उन सारी चीजों को आकर्षित किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। दोस्तों, लेखिका ने इस शुरुआत के चैप्टर के अंदर जब आभार व्यक्त करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा
कि ये जो जब से आपको ये समझ में आ जाएगा ना, और एक ही चीज के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा जो बात कही है, वह लेखिका हमेशा कह रही है उसके ऊपर कि जिसके भी पास ज्यादा है उसे और ज्यादा मिलेगा, और जिनके भी पास कम है उससे ले लिया जाएगा। लेखिका उसमें कहते हैं कि जिसके भी पास ज्यादा है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास से जो है वह सब कुछ भी उससे ले लिया जाएगा। मैं भी दोस्तों आप ही की तरह यही सोचता था कि ये तो अन्याय है, यह तो एकदम अन्यायपूर्ण बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, परमात्मा ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मिसिंग लिंक था, जो एक शब्द था, वह था शब्द कृतज्ञता। जी हाँ साथियों, जिसके भी पास कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड यानी जो आपके पास है उसका आप धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे और अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, जो ग्रेटफुल नहीं है, उसके पास से जो है वह सब कुछ भी ले लिया जाएगा। कितना सरल नियम है, लेकिन यह सृष्टि का एक यूनिवर्सल लॉ की तरह सार्वभौमिक नियम है। यह सृष्टि कृतज्ञता के नियम से ही काम करती है, जो आपके पूरे जीवन को संचालित करती हैं। जैसे आकर्षण का नियम है ना, सृष्टि में एक अणु से लेकर सभी ग्रहों की गतियां तक सारी ऊर्जा शासित करती हैं, समान ही समान को आकर्षित करता है, और यही आकर्षण का नियम है। इस छोटे से नियम को समझकर दोस्तों हम हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपने ये सारी कहावतें सुनी होगी कि जो भी जाता है वही लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आप जो देते हैं वही पाते हैं। यह ही सृष्टि का नियम है, और यह बात आइजैक न्यूटन साहब ने भी सिद्ध की थी कि हर क्रिया के हमेशा समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। Each action has equal and opposite reaction। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक्शन में क्या कर रहे हैं। अब सिंपल सा तरीका है, यदि आप कृतज्ञता के भाव को हमेशा के लिए अपने जीवन में ले आते हैं, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो आप नियम के अनुसार वापस वही आपके पास लौट के आता है। और इतना सा छोटा सा नियम है, जो आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है, और यह एक सार्वभौमिक नियम है दोस्तों। टेक्यूसमन से जो एक अमेरिकन लीडर थे, उन्होंने एक वाक्य कहा है कि जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन व शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि आप धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। सीधी सरल बात दोस्तों। और इतिहास के सारे लोग, जितने ही लोगों को आप नाम लेंगे ना, उन सबों ने एक ही फॉर्मूला काम लिया है, वो है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये एक अभ्यास आपका जीवन बदल सकता है। सर आइजैक आइंस्टीन साहब को देख लीजिए, कहते हैं कि वो दिन में 100 बार धन्यवाद देते थे। अपने छोटा सा कोई सहायक उनको टेस्ट ट्यूब भी पकड़ाता था ना, उनको भी वो 3 बार धन्यवाद 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 देते थे। और हाँ, ध्यान रखें दोस्तों, आप भी ये बोलते होंगे कि साहब धन्यवाद तो मैं सबको देता हूँ, जो भी मुझे देते हैं तो मैं बोलता हूँ थैंक यू। यहाँ पे ये धन्यवाद या थैंक यू फेंकने की बात नहीं है कि आपने बस मुख से फेंक दिया और काम हो गया। इट्स ऑल वर्किंग ऑन बेसिस ऑफ फीलिंग,
इमोशंस, वाइब्रेशंस आप महसूस कैसा करते हैं? आप बाहर से तो थैंक यू बोल दिया आदतन, लेकिन क्या आपने उसको महसूस किया? सारा खेल उस सिस्टम फीलिंग के ऊपर है। अगली बार जब भी आपको किसी को धन्यवाद दें, एक तो दिल खोल कर, जी भर कर, हर जगह पर हर चीज के लिए धन्यवाद बांटना शुरू कर दें। पहला एक्शन यहीं से ले लें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास उसकी कुंजी है, चाबी है। जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आ सकता। लेकिन यह सृष्टि का एक यूनिवर्सल लॉ है, तो अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो गो बैक एंड चेक योर पैरामीटर्स, क्योंकि नियम गलत नहीं हो सकता। अभ्यास करना शुरू करें और छोटी सी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद को बांटना शुरू करें। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी आज 30 और 31 को इसके 2 दिन का इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर रहेंगे और 1 फ़रवरी से इसके रूटीन के जो अध्याय हैं वो शुरू कर दूंगा। तब तक अगर हो सकता है तो आप जरूर इस पुस्तक को खरीद लें और साथ साथ इसका अभ्यास शुरू कर दें। यह पुस्तक आपका जीवन बदल देगी। यदि आपने सीक्रेट पढ़ रखी हैं अभी तक तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो उसको भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिर्फ अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सी एक किताब ही मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इस रॉन्डा बर्न लेखिका की, जो महान लेखिका रही हैं, द सीक्रेट वर्ल्ड बेस्ट सेलर की, जो जिनकी बुक है जादू, और इसको अभ्यास को अगर करेंगे तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और सुनने के लिए आपका पुनः हृदय से आभार। कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक का नेक्स्ट, ये 28 डेज के लिए हर दिन मैं आपके पास लेके आऊँगा। शॉर्ट में ला रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज वो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी होगा यू कैन मैसेज मी। आप मुझे आपका साथ और आपके सवाल और आपको समृद्ध होते हुए देखते हुए अत्यंत खुशी होगी, क्योंकि जैसे ऑल नाइटिंगेल कहते हैं ना कि समृद्धि अकेले हासिल नहीं होती, उसमें लोगों का साथ चाहिए और सहयोग की भावना, यही तो मानवता का जड़ है। हमारी कोशिकाएं देख लो, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही आपस में जुड़ी हुई है। सारे लोग, हमारी मानवता, पूरी सभ्यता इसी की वजह से तो जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपका हृदय से आभार। मैं मधुकर मोखा कल फिर मिलूंगा आपके साथ। मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा सुनना न भूलें। खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और सुनते रहें कल नया एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।